Hello students, me Mahi. Welcome again Mahi classes. In the previous video we discussed about the data handling, and in this chapter we studied about mean, median and mode. Clear? What is mean? Mean उसमें हमने क्या पढ़ा था? This sign always represented to mean. Clear? Mean is equals to sum of all observations divided by number of ऑब्जर्वेशंस, कि अगर हमें जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवंस थी, अगर हम उनका टोटल सम करके कि कितनी ऑब्जर्वेशंस थी उससे डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था? मीन आ जाता था. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर दैट मीन और अरिथमेटिक मीन बोथ हैव द सेम मीनिंग. क्लियर? अरिथमेटिक मीन भी आप इसे बोल सकते हो एंड यू कैन से दैट इट्स ओनली अ मीन वैल्यू. क्लियर? तो मीन हमने इस तरह से फाइंड आउट किया था. क्लियर? नाउ मीडियन, हाउ वी विल फाइंड द मीडियन? अगर हमारे पास n क्या है? ऑड ऑब्जर्वेशंस, देन वी यूज n+1/2th आइटम. आइटम मीन्स टू से कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है. जैसे हमारे पास आया था थर्ड आइटम, तो थर्ड आइटम का मतलब क्या है? यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन. क्लियर? नाउ इफ n इज इवन, अगर हमारे पास n क्या आता है इवन में, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हाफ n/2th आइटम प्लस n/2 + 1th आइटम. क्लियर? ये थे हमारे मीडियन के टू फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन इज ऑन ऑड एंड सेकेंड वन इज ऑन इवन नंबर. क्लियर? नाउ द थर्ड हमने क्या स्टडी किया था? मोड, द वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, कि अगर कोई भी वैल्यू जितने ज़्यादा बार आएगी उसको हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे. Clear? These three we have studied in the previous video. Now let's further see. If you have a question like this, find the arithmetic mean of first 10 natural नंबर्स, कि अगर हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए आता है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, देन हाउ वी विल डू इट. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट व्हाट्स अ नेचुरल नंबर. व्हाट्स नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. कि जो हमारे मैथ्स में काउंटिंग नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 सो ऑन, ये नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? द सोल्यूशन इज first of all you have to write that 10 natural numbers. See here you will write like this: first 10 natural numbers are which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? These are the first 10 natural numbers and we have to find the arithmetic mean. हमें क्या करना है? इन 10 natural numbers का arithmetic mean find out करना है. तो हम कैसे निकाल लेंगे? As you know arithmetic mean किसके इक्वल होता है? sum of all observations divided by number of observations. तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ sum of observation means to say इन सभी का हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सम कर देंगे and we will divide it by how many observations are these? These are 10 observations. That's why we will divide it here with 10. Clear? Now add these the terms. It will be 55 and divided by 10. Clear? We can say that our mean is 55/10 or we can say that it will be 5.5. Clear? First
10 नेचुरल नंबर्स थे, उनका मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम 10 के 10 नेचुरल नंबर्स को राइट करेंगे, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, देन वी कैन सॉल्व इट। क्लियर? नाउ ये तो थी हमारी नेचुरल नंबर्स के ऊपर। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द, if you have a question like this, find arithmetic means of first 5 प्राइम नंबर्स, कि अगर हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है, देन व्हाट वी विल डू? सी व्हाट इज प्राइम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। कौन से होते हैं प्राइम नंबर? विच हैज़ ओनली 1 फैक्टर, जिनका सिर्फ एक फैक्टर होगा, या आप जर्नल फॉर्म में या इजी फॉर्म में कैसे कह सकते हो, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी आई हैव 2, 2 क्या है? 2 का ओनली 1 फैक्टर है, या आप इजी वर्डिंग में ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। 2 किसी और के टेबल में आता है? नो, 2 क्या है? सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, तो 2 हमारा क्या है? इट्स अ प्राइम नंबर। क्लियर? नाउ 3 भी अपने टेबल पे जा रहा है, 3 किसी और के टेबल पे नहीं जाएगा, तो 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। नाउ 4, क्या 4 किसी के टेबल पे जा रहा है? यस, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 4 के टेबल पे भी क्या कर रहा है? जा रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो 4 है, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? सिंपल डेफिनेशन, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाए, दैट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर। क्लियर? हाउ वी विल सॉल्व इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। सी हाउ वी विल, इट विल बी 2 3 5 7 8 जाएगा ना, किसी 2 के टेबल पे भी जा रहा है, 4 के टेबल पे भी जा रहा है, एंड खुद 8 अपने टेबल पे भी जा रहा है, इसलिए 8 क्या है? हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 9 10 11, देन इट विल बी 17। क्लियर? तो हमारे ये क्या हो गए? 6 प्राइम नंबर्स आई हैड रिटन, बट वी हैव टू फाइंड अबाउट 5 प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो हमारे 5 प्राइम नंबर्स क्या होंगे? 5 प्राइम नंबर्स आर, it will be 2 3 5 7 and 11। तो ये हमारे क्या हो गए? 5 प्राइम नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? इन फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का हमने क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है, या मीन भी बोल सकते हो आप। तो हम इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल मीन का क्या फॉर्मूला है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इट विल बी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर? डन? नाउ you can solve it. How we will? 11 + 7 will be 18, 18 + 5 will be 23, 23 + 3 will be 26, 26 + 2 will be 28, 28 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा मीन क्या आएगा? इट विल बी, अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन क्या है? राइट है कि हमारा मीन क्या है? 28/5। क्लियर? According to this you can solve it. Now let's move further. If you have a question like this, find the arithmetic mean. The mean, suppose that your example number 3rd is the mean. Mean means to say x bar. Clear? यही रखते हैं अपन, the mean x bar of 17 observations
is 192. Then find the sum of all observations. Clear? If you have a question like this, the mean of 17 observation is 192. Means to say कि हमारे पास 17 टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं. उन 17 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है? 192. क्लियर है? और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें सभी ऑब्जर्वेशंस का सम फाइंड आउट करना है. तो हम इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मीन. क्लियर? सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला राइट करेंगे. द सोल्यूशन इज x bar is equals to sum of all observations divided by number of observations. क्लियर? फर्स्ट पे मैंने क्या किया? इसका फॉर्मूला राइट कर दिया. अब हम क्या करेंगे? जो हमें स्टेटमेंट में वैल्यूज गिवन है वो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. नाउ पुट द वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मीन एंड व्हाट्स मीन गिवन? दैट इज 192. तो मैंने मीन की जगह पे 192 फिल कर दिया. नाउ हेयर इज इक्वल्स टू आ गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है. जो चीज़ फाइंड करनी है उसे हम वैसे का वैसे लिख देंगे. दैट विल बी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. क्लियर? नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं. तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? इट विल बी 17 observations. Clear? Now solve this. I can write here 1. Clear? Now you can do the cross multiplication. Solve this. Then it will be, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही आएगा. Sum of all observation is equals to this will multiply with 17. क्लियर है? अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द आंसर. क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस you can solve it. Now recall this. You have a question. The mean of 17 observation is 192. Here is given कि हमें 17 observations given है और 17 observation का जो mean है वो क्या है? 192. And we have to find that the sum of all observations. हमें क्या करना है? जो सारी observations हैं उनका हमें क्या निकालना है? सम निकालना है. क्लियर? सबसे पहले आपको ये पता है क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? मीन है, मीडियन है, मोड है. चेक करोगे कि हमें क्या गिवन है. यहाँ पे हमें मीन गिवन है तो हम मीन का फॉर्मूला राइट करेंगे. क्लियर? फॉर्मूला राइट कर लिया. उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो. मीन की वैल्यू क्या है? 192. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमने फाइंड आउट करना है तो ये एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 17. करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर. Clear? Hope so you understand about it. Now let's move further. If you have a question like this, find the, now example 4. Example number 4. 4 is find the mean of number of sides of following polygons. इसमें हमें क्या गिवन है कि हमें कोई भी टाइप की पॉलीगन्स गिवन होंगी, जितनी उसकी साइड्स होंगी हमें उन साइड्स का क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन्स. कि पॉलीगन्स क्या होता है. क्लियर? पॉलीगन्स क्या होता है? कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 साइड्स हों या 3 से ज़्यादा साइड्स हों उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स. क्लियर? कोई भी, जैसे सपोज कर लो आपके पास फर्स्ट पे क्या है? ट्राइंगल. ये क्या है? दिस इज अ ट्राइंगल.
क्लियर। इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स हैं? 3. दिस साइड 1 2 3. इट हैज़ अ 3 साइड्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लियर। 3 साइड्स हो, या तो उसकी 3 हो या 3 से क्या हो, मोर देन 3। अगर 3 है या मोर देन 3 है तो वो क्या होगा आपका? दैट्स कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लियर। नाउ first of all we have a triangle. Triangle is a polygon which has 3 sides. Our triangle has 3 sides. इसकी कितनी sides हैं? 3 sides हैं। और हमें क्या करना है? इस पॉलीगन का मीन फाइंड आउट करना है। क्लियर। हमें और इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, जस्ट वी हैव टू नो दैट इट हैज़ अ 3 साइड्स। क्लियर। हमें सिर्फ इसकी 3 साइड्स के बारे में पता है। तो हम इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1 + 1 + 1। हम इसे 1 सपोज करके चलते हैं, और कितनी है? 3। तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? 3/3 इट विल बी 1। क्लियर। तो किसी भी जो पॉलीगन है उसका मीन क्या होगा? 1 होगा। क्लियर। कोई भी आप पॉलीगन ले सकते हो, हर एक पॉलीगन का मीन क्या आएगा? 1 ही आएगा। कैसे? सपोज दैट आई एम टेकिंग वन मोर पॉलीगन दैट इज क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड्स होती हैं? नाउ टेक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स की कितनी साइड्स होती हैं? इट विल ऑल्सो गेन 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स। तो जब हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे इट विल बी 1 1 1 1। कितनी है? 4। देन 4 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 1। देन योर मीन विल बी 1। क्लियर। तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल आएगी पॉलीगन, उसका मीन भी 1 है, एंड रेक्टेंगल आएगी उसका मीन भी क्या है? 1 है। क्लियर। पॉलीगन्स की मैं आपको साइड बता देती हूँ। इन योर बुक इट्स गिवन दैट ऑन अ 3rd नंबर दैट इज octagon. Clear. Octa. Here octa means to say this got a 8 sides. Clear. octagon की कितनी sides होती हैं? 8 sides. Next is heptagon. आपको 4 नंबर पे क्या गिवन है? हेप्टागन। हेप्टागन की कितनी साइड्स होती हैं? यस, हेप्टागन हैज़ 7 साइड्स। हेप्टागन की कितनी साइड्स होंगी? 7 साइड्स। 7/7 द अरिथमेटिक मीन ऑफ हेप्टागन विल बी 1। क्लियर। नाउ यूर 5th नंबर पे दिया हुआ है पेंटागन। पेंटागन। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? इट गॉट 5 साइड्स। क्लियर। मैंने आपको सभी की साइड्स बता दी कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल गॉट 4 साइड्स। ऑक्टागन की 8 साइड्स, हेप्टागन की 7 एंड पेंटागन की 5 साइड्स. अकॉर्डिंग टू दीज पॉलीगन्स you can find out the arithmetic mean. Clear? Hope so you understand about this video. Now sum up this video. We did mean, median and mode, and we did the on the behalf of the mean. Clear? We did these type of the questions like find the arithmetic mean of the first 10 natural numbers, 5 prime numbers, 5 odd numbers, 5 even numbers. You can do it. And if the mean is given and observation is given, how we can find the sum of all observations. Clear? And the last one is depend upon polygons. Clear? Hope so you understand about it. Now you can do it. Clear? Keep revising. Thanks and have a nice day.